हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास आप जब भी देखें जब आप पहली क्लास इसकी देख चुके हो सेट की, जिसमें हमने बेसिक सेट के बारे में बात किया था। आज हम टाइप ऑफ सेट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहली टाइप की जो सेट होती है ना, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। देखिए सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो ये मतलब होता है सिंगलटन सेट का। अब देखिए एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है 1, ठीक है। पूरे सेट में एक एलिमेंट है 1, तो ये सिंगलटन सेट है। हाँ है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 1। अब मैं सेट बी लेता हूँ। देखिए इसमें क्या है? 2 2 2 2 2, ठीक है। अब इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बताइए? आप गिनेंगे कैसे? 1 2 3 4 5। आप बोलेंगे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। नहीं, इसमें एक ही एलिमेंट है। ये भी एक सिंगलटन सेट ही है। देखिए ये 2 इसमें रिपीट हो रहा है ना बार बार ही। तो देखिए सेट में जो चीज़ रिपीट होती है ना, हम उसको एक ही गिनते हैं, चाहे वो 100 बार ही क्यों ना रिपीट हो जाए, लेकिन हम उसको गिनेंगे कितना? एक ही एलिमेंट गिनेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो सेट है ना, ये भी सिंगलटन सेट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1। और वो क्या है? एलिमेंट है हमारा 2। देखिए मैं लिख भी देता हूँ ये चीज़। इफ एलिमेंट इन if element is repeated in a set multiple times, it will be considered as single element only, ठीक है। इफ एलिमेंट इज रिपीटेड इन अ सेट मल्टीपल टाइम्स। देखिए if element in a set is repeated if element is repeated in a set multiple times, it will be considered as single element, ओके। देखिए अगर सेट में एलिमेंट रिपीट होता जाए ना, तो वो जितनी बार भी रिपीट हो जाए, लेकिन उसको गिनेंगे हम एक ही बार ही, उसको हम एक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए ये था सिंगलटन सेट। अब हमारे पास आते हैं हमारे दूसरी टाइप के सेट पे। हमारा दूसरी टाइप के सेट पे जो होता है नल सेट, या हम इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। देखिए नल या एम्प्टी सेट, इसको लिखने ये सबसे आसान होता है। सेट हैविंग zero element, okay. A set that is having 0 element is always known as empty set, ठीक है। तो देखिए हम empty set को लिखते कैसे? हाउ डू वी राइट empty set? either we can write it as 5 or we can just place a bracket। या तो हम 5 लगा दें या तो हम ब्रैकेट ही लगा दें, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? empty set, ठीक है। अब हमारे पास देखिए थर्ड टाइप की जो सेट होती है, थर्ड टाइप की सेट, वो होती है हमारे पास सबसेट और सुपर सेट। सब सेट एंड सुपर
सेट। ठीक है, तो देखिए मैं इसको समझाने के लिए ना एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं 2 सेट ले लेता हूँ, 3 4 5 और B 3 4। अब देखिए मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूँगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखता हूँ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर प्रेजेंट इन सेट A। देखिए मैंने क्या लिखा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर प्रेजेंट इन सेट A, यानी सेट B के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट A में हैं। सो वी कैन फर्दर राइट दिस एज B इज सब सेट ऑफ A और सेट A इज सुपर सेट ऑफ सेट B। मैंने क्या लिखा, B इज सब सेट ऑफ A और सेट A इज सुपर सेट ऑफ B। ठीक है, अब देखिए सबसेट और सुपर सेट हुए क्या, तो ध्यान से समझिए इस बात को। आप ये सेट A देख रहे हैं, अब आप जब ध्यान से देखेंगे ना सेट A और सेट B को, तो ये ध्यान से देखिए जो सेट A के एलिमेंट्स है क्या वो सेट B में आ रहे हैं? हाँ, ठीक है, 3 4 5 और इसमें 3 और 4 आ रहे हैं, एक छोटा सा ना हिस्सा आ रहा है सेट का, है ना। तो ये जो है ना ये इसका सबसेट है B जो A का जो सबसेट है ना वो है B। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ इस एग्जाम्पल को, A इज इक्वल टू 3 4 5 और B इज इक्वल टू 3 4 5, तब मैं क्या लिख सकता हूँ, सेट A एंड B आर इक्वल। अगर मैं दोनों कैसे लिख दूँ तो सेट A और B सेट A और सेट B इक्वल है, लेकिन अब ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, इसका यही मतलब है कि ये जो है ना ये इसका सबसेट है, मतलब इसके कुछ सेट के कुछ एलिमेंट B में आ रहे हैं ना, तो B जो है सबसेट है A का। ठीक है, जब एक बड़े सेट के एलिमेंट है ना, जैसे एक सेट है बड़ा सा उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स हम दूसरे सेट में लिख देते हैं ना, तो जो हम दूसरा सेट लिखते हैं ना उसको हम बोलते हैं सबसेट है वो पहले वाले सेट का। जैसे इस केस में सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो सेट A और जो सेट B है ना, ध्यान से आप इनको देखना, 3 4 5 3 और 4। तो सेट A बड़ा वाला सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट B छोटा सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब जो सेट B है ना उसमें जो 2 एलिमेंट्स हैं वो हमने सेट A से लिए हैं, तो सेट A बड़ा सेट है, जो बड़ा सेट होता है ना उसको हम बोलते हैं सुपर सेट, और जो छोटा सेट होता है ना उसको हम बोलते हैं सब सेट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बड़ा सेट होता है ना बड़ा वाला, अगर उसके एलिमेंट किसी छोटे सेट में आते हैं तो उसको उसका सबसेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसेट होता क्या है, सब सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A of all the elements of set are present in another set, then such set is subset of another set। ठीक है,
देखिए जब भी एक बड़े से सेट के जो होते हैं ना, बड़े से सेट के कुछ एलिमेंट जब हम एक छोटे से सेट में लिख देते हैं, जो छोटा वाला सेट होता है ना उसको हम सबसेट बोलते हैं बड़े वाले सेट का। अब मुझे ये लिखना है कि बी जो है सबसेट ए का, तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए बी हम ये वाला साइन लगाते हैं सबसेट के लिए, किसका है, ए का। बी जो, इसका मतलब क्या होगा, बी जो है सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबसेट की, वो भी हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, ठीक है। तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, पहली एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। जो भी सेट होता है ना, जो भी हमारे पास सेट होता है वो अपना ही एक सबसेट होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमारे पास इस केस में क्या है, सेट ए, सेट ए जो है ना ये अपने आप का ही एक सबसेट है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल दी सेट्स। जो फाई होता है ना, ये फाई ये हर सेट का एक सबसेट होता है। मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको, ए 2 और 3, ठीक है। जब भी हमें नंबर ऑफ जब भी हमें नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने होते हैं ना, तो हमारे पास एक तरीका होता है, व्हेन एवर वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट वी यूज 2 to the power n, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट के लिए हम यही यूज़ करते हैं, यानी नंबर ऑफ शॉर्ट में सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n, 2 और पावर n मतलब कि सेट में ना कितने एलिमेंट्स हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में। तो देखिए अब इस सेट के कितने सबसेट होने चाहिए, सबसे पहले 2 की पावर 2, यानी इसमें 2 एलिमेंट है तो यानी 4, इसके 4 सबसेट बनने चाहिए, तो बनाते हैं। तो यानी इसका पहला सबसेट, यानी यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम अलग अलग करके पहले एलिमेंट को लिख देते हैं, ए कितना 2, A1 और A2 3, 2 ही बने, है ना। और पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, हर सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हर एक सेट का अपना एक सबसेट होता है जो होता है फाई, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या मिल गई, आपको प्रॉपर्टी 1, यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपका प्रॉपर्टी 2। तो देखिए आज की क्लास को तो हम यहीं पे ही रोकते हैं, हमने सबसेट तक पढ़ा है। अगले हमारे पास अभी भी कुछ सेट बचते हैं, वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।